वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम डायमेंशन ऑफ सब स्पेस में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर आपको गिवन है कि कोई सेट है वो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ वेक्टर से स्पैन हो रहा है तो डायमेंशन कैसे निकालना है। ओके, बट अगर इस केस में डायमेंशन आपको निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि दो क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं और इनके लिए हम सीखेंगे कि डायमेंशन कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है कि जो आपका सब स्पेस है W1 उसमें आपके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ तो रहे हैं R⁴ के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ABCD है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस टाइप से, इनमें एक रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है B + C + D = 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस केस में डायमेंशन ऑफ W1 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहला काम आपको ये करना है, इस तरह के केसेस में जो भी आपकी कंडीशन है आप उसको लिख लीजिए B + C + D = 0, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसके वर्किंग मेथड की बात करूं तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा सेट है जिसमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई 3-4 कंडीशंस दे दी हैं, ठीक है, कि एक तरीके से आपका एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास बनेगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको क्या करना है, तुरंत आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप उसको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो डायमेंशन होगा W1 का वो किसके इक्वल होता है। डायमेंशन ऑफ W या जो भी सब स्पेस है उसका डायमेंशन इक्वल होता है टोटल वेरिएबल। देखिए शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं इसको, हम शॉर्ट में हम कह देते हैं फ्री वेरिएबल के इक्वल होता है, ठीक है। फ्री वेरिएबल्स के इक्वल होगा। अब फ्री वेरिएबल कैसे निकालते हैं, फ्री वेरिएबल निकालने का तरीका होता है टोटल वेरिएबल्स माइनस पाइवोट वेरिएबल्स, ओके। या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो टोटल वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करने के बाद जितनी नॉन जीरो रोज आई उसको टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल में सब्ट्रैक्ट करिए, जितना बच रहा है वही आपका नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होगा और वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ सब स्पेस के। ओके, क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में आप कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन है, तो इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक ही रो है, अब कुछ इसमें कुछ नीड ही नहीं है। तो इसका मतलब अब आगे देखिए टोटल वेरिएबल कितना है, डायमेंशन किसके बराबर होगा, डायमेंशन इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ W1 मस्ट बी = नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल कितने हैं, टोटल वेरिएबल में से माइनस कर लीजिए पाइवोट वेरिएबल। पाइवोट वेरिएबल कितने होंगे, जितनी अगर इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा तो 0 1 1 1 बनेगा। तो टोटल वेरिएबल कितने हैं, 4 ABCD 4 वेरिएबल हो गए, माइनस एक नॉन जीरो रो है तो एक ही पाइवोट वेरिएबल होगा जो कि है 1, तो = आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 कितना हो गया 3। अच्छा देखिए इसमें अगर पाइवोट वेरिएबल आपसे पूछा भी जाए कौन सा होगा, तो जो भी इक्विवेलेंट फॉर्म आपने कन्वर्ट करा है, मान लीजिए आपने ये इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो इसके नीचे के सब एलिमेंट जो होते हैं वो आप 0 बनाने होते हैं आपको, ठीक है। तो उस करस्पॉन्डिंग रो में जो पहला नॉन जीरो वेरिएबल होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग में नॉन जीरो एंट्री आ रही होगी, वो उसका पाइवोट वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पहला नॉन जीरो वेरिएबल कौन सा है, 0, तो ये A का करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट बनता, ये वाला कोफिशिएंट किसके करस्पॉन्डिंग आया है, B के, और अपनी रो में यही पहला नॉन जीरो वेरिएबल पड़ रहा है, तो ये किसको क्या कहेंगे हम, पाइवोट वेरिएबल कहते हैं, ओके। अगले क्वेश्चन में भी इसी कंसेप्ट को आगे और समझेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए इसमें क्या हुआ, W1 का जो भी ये कंडीशन दिया हुआ था इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 3, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो W1 है वो डिफाइन है इस टाइप से, उसमें भी आपका इसी टाइप से एलिमेंट आ रहे हैं ABCD, लेकिन कैसा है कि A + B = 0 होना चाहिए और C = 2D होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक इक्वेशन तो A + B = 0 है, दूसरी इक्वेशन है C - 2D = 0। कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर आप इसमें बनाएंगे तो A B
सी डी, इनके कोफिशिएंट 0 है। दूसरी इक्वेशन में ए का और बी का कोफिशिएंट 0 है, सी का 1 है और डी का -2 है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी इक्विवेलेंट फॉर्म में है, ये चीज़ 0 होनी चाहिए, तो ये ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको सपोज W2 पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W2 कितना हो जाएगा, टोटल वेरिएबल माइनस पाइवोट वेरिएबल। ठीक है, टोटल वेरिएबल तो 4 है, ए बी सी डी, माइनस पाइवोट वेरिएबल कौन सा है, ये वाला पाइवोट हो गया, ये पाइवोट हो गया, यानी कि ए और सी वाला कोफिशिएंट पाइवोट है, तो टोटल 2 पाइवोट हो गए, तो टोटल आ जाएगा इसका डायमेंशन 2। तो डायमेंशन ऑफ W2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता, हमने प्रीवियसली वीडियोस में पढ़ा है कि अगर W1 सब स्पेस है तो W2 भी सब स्पेस होता है और उसका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस बनता है। तो अगर ये सब स्पेस बनता है तो इसका डायमेंशन भी आएगा। आपसे पूछा जा रहा है W1 अगर इस तरीके से डिफाइन है, इसमें A, B, C, D इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं कि B प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, और W2 में इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं A, B, C, D सच दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू D। ठीक है, तो आपको डायमेंशन बताना है W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन कितना होगा। तो देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 में कौन से एलिमेंट पड़ेंगे। मान लीजिए इसमें कोई ऑब्वियस सी बात है, ये किसके सबसेट हैं, सबके सब R⁴ के हैं, तभी इसमें इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं 4 टपल के। तो अगर कोई 4 टपल इसमें पड़ता है तो वो W1 का भी एलिमेंट होगा और W2 का भी एलिमेंट होगा। दैट मीन्स जो इसका एलिमेंट होगा वो W1 के भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और W2 की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं W1 इंटरसेक्शन W2 को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, A, B, C, D सच दैट पहले तो B प्लस सी प्लस डी भी इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, A प्लस बी इक्वल टू भी 0 होना चाहिए और C इक्वल टू 2D भी होना चाहिए। यानी कि ये जो है W1 के साथ साथ W2 की भी कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 4 टपल जो तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं वो इसके इंटरसेक्शन में पड़ेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मेट हो गया। अब इसका आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, 0 1 1 पहली इक्वेशन के रिगार्डिंग, दूसरी इक्वेशन के रिगार्डिंग बनेगा 1 1 0 0, तीसरी इक्वेशन के रिगार्डिंग बनेगा 0 1 -2 बनेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें आप चाहें तो इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 0 0 1 1 0 0 1 -2, क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म है, बिल्कुल ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। और तो इसमें नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल कितने हो जाएंगे, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना हो जाएगा, जितने भी इसमें नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल है। तो टोटल वेरिएबल कितने हैं, 4, A B C D। नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो कितनी है, 3 नॉन जीरो रो हैं तो 3 ही पाइवोट होंगे ना, एक A पाइवोट है, B पाइवोट है और C पाइवोट है। D सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल है जो कि फ्री वेरिएबल है, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे जो W1 इंटरसेक्शन W2 है उसका डायमेंशन कितना होगा, 1। ओके, तो आई होप आपको ये होमोजीनियस सिस्टम अगर किसी भी सब स्पेस के साथ उसके एसोसिएटेड है और आपको उसका डायमेंशन निकालने के लिए पूछा जा रहा है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि जब एक रिलेशन होता है W1 प्लस W2, W1 W2 और W1 इंटरसेक्शन W2 के डायमेंशन के बीच में, तो हम पहले तो इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। दूसरा, आपको ये जो होमोजीनियस सिस्टम वाला तरीका है ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।